उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर देहरादून के जाली ग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के मुखवा गांव स्थित मुखीमठ मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस मंदिर को गंगा नदी का शीतकालीन निवास माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और मां गंगा से आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंचे। पीएम मोदी पूजा अर्चना के बाद देवभूमि उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी को स्थानीय मफलर और मां गंगा के शीतकालीन पड़ाव की प्रतिकृति भेंट करते हुए उनका स्वागत किया। ये उत्साह वाकई देखते ही बनता है। तो चलिए, अतिथि देवो भव की परंपरा का अनुसरण करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का वे स्वागत करेंगे। हमारा जो स्थानीय मफलर अंगवस्त्र है वो भेंट करके और साथ ही मां गंगा की शीतकालीन पड़ाव की प्रतिकृति भेंट करते हुए। कार्यक्रम में सीएम धामी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हर्षिल मुखवा की पावन धरती पर प्रधानमंत्री का आगमन एक ऐतिहासिक क्षण है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा मुखिमनाथ को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने तथा राज्य की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुखवा में इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनकर हम सभी गौरवान्वित हैं। समस्त प्रदेश वासियों की ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री का देवभूमि उत्तराखंड के शीतकालीन दौरे पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत के इतिहास में आप ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके पुण्य कदम उत्तराखंड के इस उच्च पर्वतीय सीमावर्ती क्षेत्र पर पड़े हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत इस क्षेत्र में आपके आगमन पर आज प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का हृदय प्रफुल्लित है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के साथ साथ यहाँ की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में हमें सदैव आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होता रहा है। उत्तराखंड के प्रति आपके असीम अनुराग और अनन्य स्नेह का ही परिणाम है कि आपके स्वर्णिम पग जब जब देवभूमि की धरती पर पड़े हैं तब तब हमें उसका लाभ प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में आज आपके पधारने से पूरे सीमांत क्षेत्र सहित संपूर्ण उत्तराखंड में पर्यटन को बृहद स्तर पर बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुझे जितनी बार भी भेंट करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, मुझे उत्तराखंड के विकास में अपने विकल्प रही संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमेशा एक नई दृष्टि और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। इसी का परिणाम है कि चाहे उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो
या विश्व स्तरीय जी सम्मेलन की बैठकों का आयोजन हो, या यूसीसी जैसा कानून लागू करना हो, या फिर अभी हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन हो, ये सभी अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्राप्त मार्गदर्शन एवं सहयोग से ही सफलतापूर्वक संपन्न हो सके हैं। इतना ही नहीं, इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सदियों बाद भारत को फिर से विश्व में मान दिलाया है, सदियों बाद भारत को फिर से विश्व में मान दिलाया है, एकता और अखंडता का फिर से दीप जलाया है, जिसने अपनी निष्ठा से एक स्वर्णिम भारत बनाया है। मोदी जी के रूप में हमने एक देवदूत को पाया है, मोदी जी के रूप में हमने एक देवदूत को पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। उन्होंने कहा कि मैंने काशी में कहा था कि मां गंगा ने बुलाया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि मां गंगा की कृपा से ही मुझे दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं मानता हूं कि उन्हीं के आशीर्वाद से मैं काशी तक पहुंचा और अब सांसद के रूप में काशी की सेवा कर रहा हूं। भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं माणा गांव में कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ है उस पर अपना दुख व्यक्त करता हूं। मैं हादसे में जान गंवाने वाले साथियों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। संकट की घड़ी में देश के लोगों ने जो एकजुटता दिखाई है, उससे पीड़ित परिवारों को बहुत हौसला मिला है। साथियों, उत्तराखंड की ये भूमि, हमारी ये देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। 4 धाम और अनंत तीर्थों का आशीर्वाद, जीवनदायिनी मां गंगा का ये शीतकालीन गद्दी स्थल आज एक बार फिर यहां आकर आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं। मां गंगा की कृपा से ही मुझे दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला। मैं मानता हूं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं काशी तक पहुंचा और अब सांसद के रूप में काशी की सेवा कर रहा हूं। और इसलिए मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा की ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखवा गांव आया। यहां मुझे मुखी मठ मुखवा में दर्शन पूजन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है।